नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए विवादित बयान की, देश में छिड़े सियासी संग्राम की, बात डीएमके के राजनीतिक फंडे की और सनातन विरोधी एजेंडे की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और विधायक उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी पर विवाद लगातार जारी है। उदयनिधि के सनातन के समूल नाश के बयान ने देश की राजनीति में फिर से नई बहस छेड़ दी है। डीएमके विपक्ष और बीजेपी सहित एनडीए गठबंधन के बीच जुबानी जंग ने राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी स्टालिन सनातन की तुलना मच्छर, मलेरिया से, डेंगू से कर चुके हैं और अब हिंदुत्व, आस्था और पहचान की राजनीति के बीच ये बयान राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बयान के पीछे क्या है, राजनीतिक रणनीति, और क्या इस विवाद से आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण बदलेंगे। सवाल यह भी है कि क्या ये बयान ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस बयान का एक एंगल और भी है, वो ये कि दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति का एंगल। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். देश में एक बार फिर सनातन पर सियासी बहस तेज है। सनातन के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप ने देश की राजनीति का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ विपक्षी नेताओं के विवादित बयान है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। बयानबाजी के इस दौर में सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में सनातन धर्म को लेकर तीखी बयानबाजी हुई। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने 2023 के अपने उसी विवादित एजेंडे को हवा दी जिसने देश भर में बवाल खड़ा किया था। उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर कहा कि सनातन का अंत होना चाहिए। स्टालिन ने सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए समाज में खत्म करने की बात कही। कहा कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। आपको बता दें कि 2023 में भी सनातन को लेकर स्टालिन ने कहा था कि जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। तो वही कुछ नेताओं का आरोप सनातन के नाम पर कुछ दलों द्वारा सियासत करने का है, सनातन के दुरुपयोग करने का है। மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். देखिए, सनातन में बहुत से लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन सनातन का मिसयूज कर रहे हैं। सनातन में कभी भी कोई भी वायलेंस की इजाजत नहीं है। जो असल हिंदू हैं, इंसानियत उनके अंदर भरी होती है और वो ही फॉलो करते हैं, लेकिन सनातन के नाम पर जो सियासत हो रही है वो गलत है। और मैं समझता हूँ स्टालिन साहब ने उस सियासत की वजह से ये बात कही। उधर उदयनिधि के बयान पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। सनातन को लेकर दिए गए बयान पर आरएसएस, बीजेपी और दक्षिणपंथी खेमे से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने सनातन पर दिए गए बयानों को हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए विभाजनकारी नफरत की राजनीति बताया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या डीएमके और विपक्षी गठबंधन का यही असली चेहरा है। बीजेपी ने कहा कि सनातन और हिंदू धर्म का विरोध इनकी साजिश का हिस्सा है। क्या मुख्य एजेंडा ही सनातन धर्म और हिंदुओं को निशाना बनाना है। यूबीटी शिवसेना का कहना है कि सनातन के अपमान का खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना ही पड़ता है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इनकी एक ही पहचान, करो सनातन हिंदू का अपमान। मुझे लगता है कि जो लोग सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं उनका उन्मूलन जनता कर देगी। तो जब उन्होंने 2023 में कहा तो 26 आते आते और निपट गए। सरकार में होते थे किसी जमाने में, अब विपक्ष में रहने लायक नहीं बचे हैं। तो वो अब हमें ज्ञान दे रहे हैं सनातन पर, जबकि सनातन सिखाता है कि सनातन का न तो आदि है न अनादि है। वाले उदयनिधि स्टालिन से हम यही कहेंगे, अपने दिमाग का इलाज करवाइए। अगर तमिलनाडु में अच्छे अस्पताल न हो तो मुंबई आइए और विदेश चलिए, उसका खर्चा हम लोग देंगे, आपका दिमाग ठीक होगा। सनातन का विरोध एक सुर में जिन लोगों ने भी लगाया, आप उन लोगों का पतन देखिए। जनता उनको पाताल तक वोट का इसे करारा हार दे रही है कि सारे लोग अब पाताल तक पहुंच गए।
बीजेपी अब इस मुद्दे को हिंदुत्व और आस्था से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सबरीमाला मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थानों में महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें आस्था रखने वालों के लिए मंदिर जाना अनिवार्य नहीं है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 9 जजों की संवैधानिक बेंच में यहाँ तक कहा गया कि हिंदू धर्म में आस्था होने के लिए अपनी झोपड़ी में दीपक जलाना भी काफी है। दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ना चाहिए और खदेड़ को भगाना चाहिए, और उसको आप कुर्सी पर बैठा रहे हो। जिस राज्य में अधिकतर रेवेन्यू मंदिर देता हो, उस मंदिर के चढ़ावा से राज्य का कामकाज चलता हो, उस राज्य में सनातन की मिटाने की बात होती है सीएम के सामने में। भारत में सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब कोई नेता या सार्वजनिक व्यक्ति सनातन पर तीखी टिप्पणी करता है तो इसका असर सीधे जन भावनाओं पर पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे बयान तेजी से राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखती आई है। ऐसे विवादित बयान को पार्टी आस्था बनाम अपमान के रूप में जनता के बीच ले जा सकती है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन मुद्दे को केवल राजनीतिक करार दे रहा है। लेकिन सनातन पर दिया गया कोई भी विवादित बयान केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर सामाजिक माहौल, चुनावी रणनीति और जनमत पर भी पड़ता है। ऐसे में ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मा सकता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।